हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इस वाले सेशन में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ऐप आया हुआ है DWG एल्गो, उसमें आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और ये वीडियो हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे। इस वीडियो में बात की जाएगी बेसिकली कि हमारे कोर्स जो 33 का फॉर्मूला है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या हमारा कोर्स का कंटेंट रहेगा। तो चलिए कोर्स के कंटेंट के बारे में आपको एक कंप्लीट जानकारी दे दी जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो में इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे MCX का फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। MCX का फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा। MCX के फॉर्मूले में कैसे ट्रेड लेनी है सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो बढ़ते हैं इसमें वीडियो में आगे। सबसे पहले आप लोगों को बाइंग TRS पढ़ाए जाएंगे, सेलिंग TRS पढ़ाए जाएंगे, प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग के बारे में बताया जाएगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। फिर उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग सीखेंगे कि कैसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे मार्क करने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को पेंडिंग क्लोजिंग पढ़ाई जाएगी। पेंडिंग क्लोजिंग बेसिकली जो क्लोजिंग होती है, एक पेंडिंग रह जाती है हम लोगों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लेवल में। वहाँ पे मार्केट कभी ना कभी आके टेस्ट करती है और वो क्लोजिंग हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करती है, डिपेंड ऑन कंडीशन की वो क्लोजिंग कहाँ की पेंडिंग है। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को मार्जिन कैंडल पढ़ाई जाएगी। मार्जिन कैंडल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन कैंडल का एक होता है एडवांस रूल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो एडवांस मार्जिन कैंडल की होती हैं, ये सिर्फ इंडेक्स चार्ट में यूज़ की जाती है, यानी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका यूज़ किया जाता है। MCX के मार्केट में इसका कोई काम नहीं होता है। और MCX का कंप्लीट फॉर्मूला की वीडियो कुछ ही दिन में आपके ऐप में अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हम लोग बैंक निफ्टी फॉर्मूले की तरफ। बैंक निफ्टी फॉर्मूले में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको जब मार्केट गैप अप होती है, मतलब जब मार्केट ओपन होती है, हम लोग एक फ्रेम में चीज़ों को पढ़ेंगे कि मार्केट ओपन होने से लेके मार्केट क्लोज होने तक हमें किस बेस पे किस कंडीशन पे कैसे काम करना है। एक फ्रेम में सारी चीज़ों को एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ेंगे। बहुत सी जगह आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ बता दी जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आपको कहाँ पे कब और कैसे और क्यों काम करना है। तो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले मार्केट ओपन होगी, या तो गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। तो इसमें कैसे ट्रैप आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है गैप अप मार्केट में, और इसमें कैसे हमारी एंट्री ली जाएगी, क्या हमारा एसएल रहेगा, क्या हमारा टारगेट रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होती है, गैप डाउन होने के बाद क्या लगेगा, हमारा ट्रैप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसमें कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, क्या आपका एसएल रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। मूविंग एवरेज जो कि यूज़ होता है 22 SMA, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कंप्लीट डिटेल आपको दी जाएगी। मूविंग एवरेज में बेसिकली मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करता है। मार्केट या तो एक अप ट्रेंड में होता है या तो एक डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है। उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, वहाँ पे ट्रैप लगा या ट्रेंड लगा तो कैसे हमें एंट्री लेनी है, क्या एसएल और क्या टारगेट रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी एसएल और टारगेट के साथ। फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में अगर ट्रैप लग गया तो हमें कैसे ट्रेड लेनी है, ट्रेंड लगा तो हमें कैसे ट्रेड लेनी है, इसमें हम आपको एंट्री एसएल टारगेट के साथ बताएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे डबल टी। डबल टी में बेसिकली क्या होगा, डबल टी दो ही जगह बन सकती है, या तो आपकी सपोर्ट पे बनेगी या आपकी डे लो पे बनेगी। तो ये बताई जाएगी।
डबल टी आपका रेजिस्टेंस या डे हाई पर भी बनता है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। कैसे आपको एंट्री करनी है, क्या आपका एसएल रहेगा, क्या आपका टारगेट होगा, ये भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल टी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पूरे 33 फार्मूले का। जब भी ट्रिपल टी लगता है तब आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 4 गुना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ट्रिपल टी बेसिकली कोई नहीं बताता है, आज तक किसी ने भी नहीं बताया है गुरु जी के अलावा, कि ट्रिपल टी 4 टाइप की होती हैं, जो कि चारों टाइप यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। मार्केट जब गैप अप होगी, गैप अप होती है तब भी ट्रिपल टी लगता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ट्रिपल टी कैसे लगता है वो भी कोर्स में बताया गया है। गैप डाउन हुई मार्केट, ट्रिपल टी लगा मॉर्निंग में, तो वो भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। और एक होता है मूविंग एवरेज का ट्रिपल टी, वो होता है दो, वो चीज़ें होती हैं दो फॉर्म में, एक तो होगा आपका अप ट्रेंड में, एक होगा आपका डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में ट्रिपल टी लगी मूविंग एवरेज में कैसे काम करना है ये भी चीज़ें बताई जाएंगी। डाउन ट्रेंड में ट्रिपल टी लगी मूविंग एवरेज में तो आपको कैसे काम करना है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सब में कहाँ पे कैसे एंट्री लेनी है, क्या आपका एसएल रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, ये भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। मान लीजिए ट्रिपल टी लगा, ट्रिपल टी लगने के बाद भी एक ट्रैप होता है जो यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, वो भी चीज़ आपको बताएंगे कि ट्रिपल टी में ट्रैप क्या होता है, जो कि गुरुजी ने हमें पढ़ाया है, वो चीज़ आपको डिलीवर की जाएगी। फिर बात करेंगे अगले चीज़ पे कि ट्रिपल टी में अलग अलग टारगेट अलग अलग कंडीशन में डिसाइड किए जाते हैं, मतलब डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टारगेट होते हैं ट्रिपल टी के, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको डबल ट्रैप पढ़ाया जाएगा। डबल ट्रैप क्या होता है, मतलब मार्केट जो है दोनों तरफ ट्रैप लगा देती है, दोनों ट्रैप लगने से क्या होता है मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो ये भी चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना सिखाई जाएगी। फिर ट्रैप हाई, ट्रैप लो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा कि इस पे कैसे काम करते हैं। ट्रैप हाई और ट्रैप लो ये हमारा फेवरेट है, इसमें हमने बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, तो ये भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। फिर प्रॉफिट बुकिंग बताई जाएगी ग्रीन कैंडल में, कि अगर कॉन्टिन्यूस पैटर्न में ग्रीन कैंडल बन रही है तो कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये चीज़ आपको बताई जाएगी। फिर मान लीजिए रजिस्टेंस से मार्केट चल रहा है और रेड कैंडल लगातार बन रही है कंटिन्यूस पैटर्न में, वहाँ पे आपको कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो भी चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा मेन फार्मूला। मेन फार्मूला क्या होता है कि हम लोग सपोर्ट से बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। इसमें यहाँ पे आपको कैसे एंट्री रहेगी, क्या एसएल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन फार्मूला। इसके बाद आपको पिवट पॉइंट के रूल बताए जाएंगे कि पिवट पॉइंट इंडिकेटर हमारा कैसे काम करता है। इसमें आपका S1 R1 रूल हो गया, ये भी बताया जाएगा। S1 PP R1 रूल ये अलग होता है, ये भी बताया जाएगा। पिवट पॉइंट का रूल एक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, वो भी बताया जाएगा आपको। फिर आपको S2 S3 S4 S5 2PP रूल आपको बताया जाएगा। और उसके बाद R2 R3 R4 R5 2PP रूल बताया जाएगा। इसमें आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या आपका एसएल रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, सारी चीज़ें आप प्री डिसाइड करके चलोगे हर चीज़ों में, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, उसके बारे में बात अलग अभी करेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, हर एक रूल पे कैसे ट्रेड करना है, क्या आपकी एंट्री रहेगी, क्या आपका एसएल रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, हर चीज़ के बारे में आपको A to Z बताया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। मान लीजिए आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं, एनरोल करने के बाद आपको कैसे सपोर्ट किया जाएगा, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने कोर्स में एनरोल कर लिया अपने आप को,
एनरोल करने के बाद आपको कम से कम 2 बार वीडियो को कंप्लीट देखना है। जो भी हमारे कोर्स की वीडियो है उनको कंप्लीट देखना है। कंप्लीट देखने के बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके किसी भी प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करें, चाहे आप मेडिकल करें, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, आपके नोट्स हर जगह काम आएंगे। बुक्स कभी काम नहीं आती है, हमेशा आपके नोट्स ही काम आते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे भी नोट्स बनाने होंगे आपको, सो दैट आपका जब एक्सेस एंड हो जाए फिर आपको दोबारा एक्सेस लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। कोर्स का एक्सेस जो है हमारा वो 2 वैलिडिटीज़ में है। एक हमारा 3 मंथ की वैलिडिटी हो गई, ठीक है। एक हो गया हमारा 6 मंथ की वैलिडिटी। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप कितने मंथ का कोर्स में एनरोल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप हमसे हमारी ऐप में पूछ सकते हैं। मान लीजिए ऐप में कोई इशू आ रहा है आपको पूछने में, तो हमारे आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा रहेगा +91 9667111582। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपने डाउट 10 बजे पूछा, ठीक है, मॉर्निंग में आपने 10 बजे डाउट पूछा, हम आपके डाउट्स का रिप्लाई नहीं दे पाए, जैसे ही मार्केट क्लोज होती है, ठीक है, अगर उससे पहले आपका रिप्लाई आ जाता है, हमारा रिप्लाई आ जाता है उससे पहले, तो आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो आप 4 PM के बाद जब भी आप मैसेज करेंगे, आपको विदिन 15 to 20 मिनट्स आपके डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि मार्केट ओपन होती है तो हमें भी 9 to 3:30 PM ट्रेड करना होता है, तो उसके बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हम अवॉइड करते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके सेम डे में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है। और सैटरडे संडे डाउट क्लासेस भी होंगी गूगल मीटिंग पे, वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो आपका सपोर्ट रहेगा वो आपका कोर्स वैलिडिटी के बाद भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 मंथ का कोर्स लिया, उसके बाद आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार आप हमारी फैमिली के मेंबर बन गए तो आप परमानेंट हमारी फैमिली के मेंबर रहेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कोर्सेस तो सेल करते हैं लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि जो लोग भी सीखते हैं वो लोग कभी पूरा सीख नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ यहाँ पे नहीं होंगी, इस बात से आप निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और जो भी लोग कोर्स में एनरोल करते हैं वो लोग अपना अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो भी डाउट आए आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं, भेजने के बाद आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।